1 महीने में 10 बड़े आंदोलन आम आवाम को राहत दिलाने के लिए अगर वो आंदोलन भी किए तो आरएलपी की सब दिनों के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतंत्र। साथियों, मुझे पता है कि आपका जो भरोसे में कमी नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने जो मुद्दा रैली की थी, चाहे नागौर की मुद्दा रैली हो, चाहे पहाड़ी की बीकानेर की और जब जयपुर में मुद्दा, तो मुझे पता था कि नागौर जिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की असली राजधानी है। तो ये जिला मैं तक किसी भी एंगल पर कमजोर नहीं रहेगा। तो साथियों, मैंने आप लोगों के भरोसे पर यह वादा करके आया हूं कि इस जिले से सबसे ज्यादा सदस्य जोड़कर हम आपको दिखाएंगे। और मैं देख रहा हूं कि पिछले जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कार्यकर्ता अभियान, उसमें हर लोग में नागौर जिले के 4-5 लोग तो हमेशा आगे रहे हैं। आप भाई सेराराम मंडा पटना से, भाई अशोक पांडे ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, जो वाड़ा से, भाई सुरेंद्र धोकर नागौर से, और मेरे चाय विधानसभा भी पीछे नहीं रही है, भाई श्याम बेनीवाल वो भी पीछे टॉप 10 की सूची में है। जो सुप्रीमो ने ये अपना जो अभियान चलाया जैसे अपने सत्ता की हो बराबर, इसमें अपने जो ही फायदा आप बुजुर्ग कैसे, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने जो भाई थे अभी गुलशन भाई, उनको कोई नहीं जानता, आज जान के किसकी वजह से, इस कार्यक्रम की वजह से बराबर। तो मैं यही कहूँगा इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और संगठन को मजबूत करें। जय भारत। आज नागौर जिला मुख्यालय पर आयोजित मीटिंग में आप लोग सब बताया, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान क्यूसर से विदाई नारायण जी बेनीवाल साहब, गोपालगढ़ से विदाई मुखराज जी गर्ग साहब, बातों तो सारी आपने बताई थी और नारायण जी भाई साहब और बताएंगे, पर मैं तो आपने इतना बतानी चाहूँ कि जो हनुमान बेनीवाल जी एक अपने वास्ते संघर्ष करे और आप लोग जो कटे भी मीटिंग करे, जैसे आप लोग फोटो खींचा बने इतना दौड़ो के आगे आपका विद्यार्थी होने आगे कौन खड़ा है, तो भी बात से आज है मैं जब दौड़ो ना जब बात आई आज निकालो, आपने गांव-गांव गाड़ी दौड़ना है और दौड़ है और सदस्य आपने जोड़ना है और जोड़ है और नेता चीज बतानी है कि आप मां के लिए संघर्ष करिए तो मैं आपके लिए और संघर्ष करिए। तो 1 महीना में वैसे आपने तो 20 दिन दिया 15 दिन, तो आपने ज्यादा सदस्य जोड़ और नेता ने साबित कराना है कि मैं आपके लिए संघर्ष करिए और आपके लिए प्रयास करिए। और आप लोग जब फोटो खिंचावा ने नेता जी लारे उठ जाओ, आगे उठ जाओ कि फोटो खिंचाने अपनी फोटो आ जाए, जब आपका नाम आ जाए, तो नाम तो आपने पार्टी में जुड़कर काम करा और पार्टी को प्रचार करा, गांव-गांव गाड़ी अपने घूमे वो प्रचार करना है। कई लोग कहे कि कांग्रेस बीजेपी रहे जब सरकार रहे जब काम है, आज हनुमान बेनीवाल जी का आशीर्वाद, आज कोई विधानसभा क्यों से लो गोपालगढ़ मेरठा, आज हनुमान बेनीवाल जी के नाम से पूरा प्रयास हनुमान बेनीवाल जी करिए और मेरठा क्यों से गोपालगढ़ देखें। आप जान देखो सबसे ज्यादा विकास 3 विधानसभा में हुए हो, तो मैं आपने सबसे एक निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करो। नेताजी ने आज 1 साल का और अपने 1 महीने की टाइम दिए, तो 1 महीना अपने ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल और आप लोगों ने सबने गाड़ी गांव-गांव घूमे और आपने ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ो। जब आपको नेताजी आपने एक बात भी की कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ी और मैंने वो भी बताई कि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, जब के लिए नेताजी आपकी रात में तैयार है। आप लोग सब बताइए, आपको बहुत बहुत मेरठा की चौधरी है विधायिका जी, नागौर जिला के अनेक सदस्य, आप सभी का इस मीटिंग के अंदर स्वागत अभिनंदन। आज हम सभी लोग एक विशेष अभियान के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मेरे जितने भी
मेहटा से विधायक और अजमेर संभाग के संयोजक इंदिराजी बावरी और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन और जवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बीच में थोड़ी सुस्ती आ गई थी कार्यक्रम में। बोले गजाजी महाराज की, बोले राम साहब पीर की, बोले गणेश भगवान की, बोले दशहरी महाराज की, बोले गिरिराज महाराज की, बोले भैया साहब की, बोले करणी माता की। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आभार कि छोटी सी सूचना पे आज आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे। आज की हमारी मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था कि 10 विधानसभा है, इस सदस्यता महाअभियान में अपनी भूमिका निभाने वाले या जिनको हम कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जिम्मेदारी भी दें, तो हमारी इच्छा थी कि हर विधानसभा से 20, 30, 40, 50 मुख्य लोगों को हमें बुलाएं। तो आज सब लोग आप पधारे, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ बातें चूंकि आज हमारे संगठन की पहली मीटिंग है, ये सही बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे नया मान्यता प्राप्त दल है, इसलिए कुछ चीजें जो हमें सीखनी है और विशेषकर संगठन कैसे चलता है, संगठन का क्या अनुशासन होता है, संगठन की क्या मर्यादाएं होती है, क्या क्या हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा ध्यान मेरे युवा साथियों को, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार राज्य लोकतांत्रिक पार्टी के भविष्य का है, उनको मैं एक संदेश यहां से देना चाहता हूं कि आप लोग कभी कभी, जैसे अभी मैंने देखा बीच में वक्ता भाषण दे रहे थे, बुजुर्ग लोग पिछले 4 घंटे से बैठे और आप लोग बार बार फोन को कान के लगा कभी उस कोने में जा रहे हो, कभी उस कोने में जा रहे हो। तो मैं छोटा सा एक प्रसंग आपको महाभारत का सुनाता हूं कि जब सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु गर्भ के अंदर पड़ रहे थे, तब अर्जुन ने ये कहा सुभद्रा जी को कि आज मैं किस तरह एक व्यक्ति जो है, जो युद्ध के अंदर लड़ता है, वो चक्रव्यूह के अंदर कैसे जाता है, कैसे चक्रव्यूह के अंदर लड़के और सारे दुश्मनों को परास्त करके बाहर आता है, वो सारा वृत्तांत में आपको सुनाऊंगा। जो ही अर्जुन ने वृत्तांत कहना सुनाया और धीरे धीरे बातें होते होते और चक्रव्यूह के अंदर पहुंचने तक का सारी बात जब तक सुनाई तब तक सुभद्रा जी जग रही थी। और जो ही अर्जुन ने चक्रव्यूह के अंदर जाने तक की घटनाक्रम सुनाया और सुभद्रा जी को नींद आ गई, और उस नींद का खामियाजा अभिमन्यु को अपनी जान देके गंवाना पड़ा। यदि वो सुभद्रा जी नहीं सोती और पूरी बात सुन लेती, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर भी जाते, अपने दुश्मनों को हराते और सकुशल वापिस आते। तो युवा साथी जो है, कभी कभी इस बात का ध्यान रखा करें। आज बहुत ध्यान की बात है, हम जो एक बहुत बड़ा टारगेट जो लेके चल रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं बहुत सौभाग्यशाली है हनुमान बेनीवाल जैसा हमें एक कप्तान मिला, और सच्चा कप्तान वही होता है जो अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने का वादा रखता हो। आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कभी ये समझ नहीं लिखा मिलेगा कि सदस्यता से सत्ता की हो। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी सदस्यता का अभियान चलाती है, लेकिन वो एक ही काम करती है कि पहले सदस्य बनाओ और उन नए सदस्यों से अपने बुजुर्ग जो नेता है उनकी दरिया बिछो। इसके अलावा दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। हनुमान जी ने पहली बार राजस्थान के अंदर सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को, मैं किसान पुत्रों को सदस्यता से सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा। बहुत बड़ी सोच लेकर राजस्थान में हनुमान बेनीवाल चल रहा। मैं अकेला ही चलाता जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। हर कोई हनुमान नहीं बढ़ सकता, और हनुमान ऐसे नहीं बढ़ता। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे जो आईटी टीम के लोगों ने तैयार की, उसमें आपने देखा कि किस तरह गांव में साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जो
सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ा, उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र जीवन का मौका मिला, और उस अध्यापन के दौरान ही वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधि महाविद्यालय का अध्यक्ष बनना चाहिए, मुझे विधायक बनना चाहिए, मुझे सांसद बनना चाहिए। और मैं कहता हूं कि राजस्थान के सत्ता के शिखर में किसान का बेटा पहुंचे। इतनी बड़ी सोच को पैदा करने का माना किसी को नहीं होता। ये सारी आम लोगों की ताकत और आम लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। क्या हनुमान बेनीवाल रातों दिन जाके ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं मेरे किसान भाइयों की दशा और दिशा सुधारूं। तो संगठन की पहली मीटिंग है, तो मैं सारे जो आप यहाँ पधारे हैं, आप पे बहुत बड़ा दावेदार है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, क्योंकि आपने देखा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक किसान के बेटे की पार्टी बनाई, और आपके आशीर्वाद से उस पार्टी को मान्यता भी मिली। हमारे जैसे आम जो कार्यकर्ता है, कुकरा जी जैसे, इंदिरा जी जैसे, इन लोगों को राजस्थान की विधानसभा में बोलने का मौका मिला। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण नहीं होता तो हमारा जैसा साधारण कार्यकर्ता कभी राजस्थान की विधानसभा में नहीं पहुंच सकता। इसलिए साथियों, बहुत बड़ा पोटेंशियल इस पार्टी के अंदर है। जो व्यक्ति समर्पित भाव से सेवा करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हनुमान जी बेनीवाल ने तैयार किया है, क्योंकि ये पौधा है जिस तरह आपने देखा हमारे दादाजी ने पौधा लगाया और उसके फल हम आज भी खा रहे। कई जगह आप देख रहे हो, आपके बाड़ों में लगा दिया हुआ, खेत में लगा दिया हुआ, दादाजी ने पौधा लगाया और पौधे उसके फल खा रहे हैं। तो पार्टी को 1-2-4 दिन के लिए नहीं बनती, हजारों साल का इतिहास इस बात से लिखा जाएगा कि किस तरह किसान के बेटा हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान जैसे प्रदेश में, जब किसी व्यक्ति ने आज तक हिम्मत नहीं की कि तीसरा फ्रंटियर राजस्थान के अंदर तैयार होना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का निर्माण किया। और हनुमान जी ये कहते हैं कि मैं आम व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। आज कोई आवश्यकता नहीं कि हनुमान जी को, आज विधायक और सांसद बनने के बाद व्यक्ति दो ही काम करता है, या तो ऐसो आराम करता है और ये बहुत बड़ा पैसा कमा के और अपना एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो किसान का बेटा रातों दिन जाके प्रयास कर रहा है। हनुमान जी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राजस्थान की व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब दलित पीड़ित व्यक्ति जब थाने कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर जाए, अधिकारी खड़ा होकर पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, अनुशासन, संकल्प और सारी बातें सीखने के लिए हमें और कुछ नहीं सीखना है। हमें जो हमारे बुजुर्गों ने संयुक्त परिवार की परिभाषा इस देश से नहीं विदेश के जो संकल्प है, वो भी भारत के संयुक्त परिवारों की देन है कि किस तरह एक समाज अपने परिवार के अंदर जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो एक इशारा करता है पूरा परिवार उधर चलता है। तो मैं इतना निवेदन करूंगा कुछ लोगों को, क्योंकि पार्टी में नहीं है सही बात, और ये मानव प्रवृत्ति है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज मैं भी कई बार सुबह उठता हूं तब मेरे दिमाग में रहता है कि शायद कल सबसे ज्यादा काम मैंने किया। ये मानव प्रवृत्ति, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वो पास बैठा व्यक्ति जब बताता है कि भाई साहब आपने ये काम किया था कल, और उस भला बच्चे ने आपसे 100 गुना ज्यादा काम किया, तो मुझे इसी तरह नहीं होना चाहिए। मेरा नैतिक कर्तव्य मैं उसको धन्यवाद दूं कि वास्तव में उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे मोदी सरकार को नया खड़ा कर कई लोग जो हनुमान जी की सही बात है, जिन्होंने हनुमान जी के संघर्ष में लोग ज्यादा साथ दिया। कुछ लोग नया बड़ा कारोबार होता है तो नए लोग भी आए। संगठन की जातिगत समीकरण, भौगोलिक दृष्टिकोण और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कई मजबूरियां होगी कि हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को साथ जोड़ना होगा जो बिल्कुल नया है, क्योंकि हमें हमारा मुनाफा भी बढ़ाना है। तो इतना निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा कि हनुमान जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मापदंड तय किया, और ऑनलाइन जो इस बार हमारी मिसकॉल के माध्यम से जो सदस्यता का हमारा अभियान चल रहा है, उसके अंदर ऑनलाइन के साथ साथ ऑप्शन दे दिया यदि आप कहीं जाते हो और आप मेंबर जुड़ाते हो तो अपनी आईडी से आप यदि हमारे आईडी टीम को सबमिट करके उसके जो 6 नंबर का जो डिजिट आता है उसको भेजोगे तो आपके खाते में जुड़ेगा। बहुत अच्छा विचार उनके मन में आया। लेकिन इसके अंदर कुछ जो लोग जो वास्तव में धरातल में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी मैं बेटना से भाई दिलीप
विद्यापति में घर से आ रहा था तो 23 बुक भर के लाया, मतलब 23 जो मेंबर वो बढ़ा के लाया, लेकिन अपनी आईडी से उसने वो चढ़ा नहीं पाया। कई लोग नहीं चढ़ा पाते, सही बात। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जो ऑफलाइन हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन वो नहीं चढ़ा पाए। हमारा ऑनलाइन का जो मामला जो चल रहा है अभी जिले के अंदर सबसे ज्यादा हमारे नीलवाड़ा से भाई भूल से खाते थे, तो खड़े हो जाएगा नागौर से सूरत से दूर तक एक दूसरे से आपने देखा, एक बार खड़े होकर काम नाम करो सबसे। देगाड़ा से भाई अशोक गांधी, लावा से रामनिवास से पूर्णिया, देगवाड़ा से भाई साहिल खान, मकराना से विवेक चौधरी, देगवाड़ा से जितेंद्र भगोड़िया, देगवाड़ा से भाई हनुमान जी कारेल, नावा से भूलाराम जी सेसमा, जायद से भाई श्याम बेनीवाल, जायद से भाई राहुल राडिया और जायद से भाई प्रेम भागम। इन लोगों का लगातार देख रहे हो आप लोग। इस बार हनुमान जी ने कहा कि जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं ना, उनको एक बार ध्यान रखिए कि माँ बाप भी यही कहता है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यदि आपने ईमानदारी से ज्यादा मेंबर जोड़े तो हनुमान जी और उनकी पूरी टीम आपके कार्यकलापों को मॉनिटर कर रही है। ये हमारे सेक्टर में इस बार चल रहा है कि हमें अब जो वास्तव में जो मेहनत करें ज्यादातर में उन लोगों को हमें आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि समय पर इतनी मांग है, 3 महीने बाद चुनाव है, और निश्चित रूप से जो ज्यादा काम करेगा उसको 31 अगस्त के बाद जो कार्यकारिणी में राजस्थान में बढ़ाएंगे उसके अंदर उनको सम्मान भी मिले। निश्चित रूप से जो अच्छा काम करेगा उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, संगठन भी कहता है और मानव धर्म भी। तो हनुमान जी ने पहली बार ऐसा अप्रोच किया है जिसके अंदर पूरी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति कितना काम कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने लोगों को मेंबर जोड़ रहा है। तो मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि हमारा ऑनलाइन का कार्यक्रम जो है वो हमारा अनुभव जारी है, और ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि जब 50-60 हजार मेंबर आप रोज बढ़ाते हो, इसका मतलब 1 लाख से ज्यादा जिसको रोज आ रहे हैं, तो कई बार वेबसाइट जाम हो जाती है, कई बार नेटवर्क जाम हो जाता है, तो आम व्यक्ति के वाकई ओटीपी जो है वो उसके पास नहीं पहुंच रहे। तो हमने ऑनलाइन के साथ महीने के अंदर हमें 25 लाख मेंबर राजस्थान में बढ़ाना है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद और आपकी विशेषकर युवा साथी की जो सक्रियता राजस्थान के अंदर जिले में देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा 50 लाख से पार जाएगा। तो हम सबको मिलकर क्या हनुमान बेनीवाल जी के हाथ मजबूत करें, उनकी व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जो व्यक्ति हमारे लिए रातों दिन जाग रहा है, उस व्यक्ति के लिए हम 1 महीना पूरा जाग के और ईमानदारी से मेहनत करके और उनको दिखाएं कि हनुमान जी आप थको मत, आपको हारना नहीं है, आपके पीछे आपके छोटे भाई लाखों की तादाद में राजस्थान के कोने-कोने से खड़े हैं। इसलिए उनको ऊर्जा भी मिलेगी इस चीज से। ये जो बुक आप सबको दी है, एक बुक जो सबको आपको दी है, और आपसे फोटो भी बनाए हैं, नाम पता नंबर, तो पूरी जो पेड़ जिला ऑडिटोरियम में जो हमारे 30 जुलाई को कार्यक्रम हुआ उसके अंदर बुक दी, उन लोगों ने फार्म भराए, लेकिन कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन नहीं कर पाए उन्होंने बुक भर ली। मुझे पता है बुक 100 जो सदस्य उनको जोड़ देते जोड़ लिए, लेकिन वो लोग उनको ऑनलाइन नहीं कर पाए। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह रहेगा, ये तो अभी आप ये काम करें, ये जो बुक आपको दी, इस बुक में ये जो मुख्य जो पृष्ठ का जो पीछे का हिस्सा है, इसके ऊपर अपना नाम, अपनी विधानसभा, अपना मोबाइल नंबर और यदि आपने आईडी बनाई है वो सारी चीज पर लिख दें, ताकि कल को यदि आप हमें जमा कराओगे तो भी श्रेय का आपको मिले। हमें पता है कि विधानसभा के किस व्यक्ति ने हमारे लिए कितने मेंबर जोड़े, तो ये ध्यान रखें आप इस बुक के ऊपर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, यदि आपने आईडी बनाई तो आईडी को आप लिख लें। दूसरा, इसकी बड़ी प्रक्रिया में आपको समझा देता हूं, क्योंकि अब हमारा ऑनलाइन के अंदर 40-50 हजार मेंबर हमारे रोज बढ़ते हैं। अब ऑफलाइन के अंदर हमें बेहतर जाके और हमें मेंबर बनाना, क्योंकि हनुमान जी का लिटरेचर जब तक ग्राम
सामने भी यह करूंगा कि किस किस विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक और जिले के संयोजक और विधानसभा के जो संयोजक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग आपस में तालमेल में बिठा के और प्रत्येक मंडल में हमारा संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करनी और मंडल के जो संयोजक बनेंगे वो ग्राम पंचायत के संयोजक और सह संयोजक की घोषणा करेंगे और हमारी अंतिम सबसे मजबूत कड़ी जो हमारा प्रत्येक बूथ है उस बूथ का भी संयोजक और सह संयोजक हमें बढ़ाना है। इसका मतलब लगभग एक विधानसभा के अंदर लगभग 250-300 बूथ है तो 600 व्यक्ति हमें एक एक विधानसभा से तैयार करना है और 600 व्यक्ति को हम एक बूथ देंगे तो आप समझ लो 60,000 सदस्य हमें राजस्थान के प्रत्येक विधानसभा से 67,000 हमें मेंबर बनाना है। तो 60,000 को 6 लाख हो गए। हनुमान जी ने कहा कि नागौर में आप 5 लाख मेंबर बना लोगे तो हम उनसे वादा भी करते हैं कि हालांकि मैं धन्यवाद आप सबको दूंगा कि अभी राजस्थान में करीब 1.5 लाख का जो आंकड़ा है वो भी नागौर जिले ने पूरा किया। 1.5 लाख जो हमारे मिसकोल से हमारे सदस्य होते हैं राजस्थान में हमारा पहला नंबर है। उसके बाद बीकानेर आपका बाड़मेर जोधपुर ये और जयपुर इस बार में सबसे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि जयपुर जिले से भारी तादाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं हमारे सक्रिय सदस्य बढ़ने हैं। तो मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा ये जो हमारा भारत में आपको सब पढ़ा रहे संगठन की जो बात है संयुक्त परिवार की बात सुनी वैसे संगठन की बात है कि बूथ का जो संयोजक और सह संयोजक है वो रिपोर्ट करेगा मंडल के संयोजक और सह संयोजक को और मंडल के जो है वो विधानसभा और विधानसभा वाला जिले वाले वो जिले वाले जब आप सौंपोगे तो संभाग वाला और संभाग वाले की स्टेट की जो हमारी कमेटी उसको ये सारी रिपोर्टिंग देंगे किस किस जिले से और किस किस विधानसभा से प्रतिदिन कितने मेंबर हमारे जोड़ रहे हैं। तो ये बुक आप जब किसी के घर पे लेके जाओगे तो सबसे पहले तो हमें निवेदन करना है कि हम हनुमान जी की जो विचारधारा है उससे आपको जोड़ने के लिए हम आपके घर पे आए तो आप उनको ये बताओगे कि जो 77-328 ये जो नंबर है ये तो आप रख लो और आप में से यदि किसी ने मेरे हिसाब से आपने सब ने कर दिए मैसेज यदि किसी ने मैसेज नहीं किया तो 77-328 पे आप एक मिस कॉल दें उसके बाद आप पीछे डिजिट का एक मैसेज वापस आएगा। तो जब किसी के घर गए और सबसे बड़ी समस्या जो ग्रामीण इलाके में आ रही है कई जगह नेटवर्क नहीं और कई जगह छोटे जो फोन है इसमें क्या है कंपनी में इतने मैसेज आ गए कि इनबॉक्स भर गया तो मैसेज आ नहीं पा रहे। तो हमें एक काम करना है कि जिनके मैसेज आ गए उनका मेरा सदस्यता क्रमांक आप इस डायरी के अंदर लिख लें। सबसे पहले जिस परिवार में जाते हैं और जिसको मेंबर बढ़ाते हैं उसका नाम मोबाइल नंबर जिला विधानसभा और विधानसभा का सदस्यता क्रमांक आप यहाँ लिख लें। अब यदि आपने अपनी आईडी बनाई है तब तो अपनी आईडी से उस सदस्यता क्रमांक को एंटर करके और सबमिट करोगे ताकि वो आपके खाते में जुड़ जाए लोकतांत्रिक पार्टी के मेंबर बन गए। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर पे आया और जो पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहा है वो यदि चाहे मैं अपनी आईडी से भेजूं तो ये जो सदस्यता क्रमांक जो 6 डिजिट का आएगा उसको अपनी जो वेबसाइट है इस पे अभी लगभग तो मेरे साथ युवा साथियों को सारा इसके बारे में पता है लेकिन कई व्यक्ति ऐसे जो अपने आईडी नहीं बना पाए मेंबर तो बना नहीं मुझे पता है। यहाँ जो बैठे हैं ये मुझे ध्यान है आज वो डायरी है ना कि आप लोग सबका फोन करोगे हाँ मेरी दो डायरी बहुत चाहिए इसलिए आपको सबको मजबूत लोगों के यहाँ बुलाया। इस डायरी में परिवार में किसके पास मोबाइल नहीं है हमने ये देखा कि 7-8 व्यक्तियों का संयुक्त परिवार है उसमें 4 के पास मोबाइल है 3 के पास मोबाइल नहीं है। ये हमारी बहन बेटियां जो है वो कई बार ये करती है मिस कॉल के बाद यदि आप भी कहोगे और एक चीज आपको ध्यान रखना है आप पूछोगे ना आप मिस कॉल दे दे उसके बाद ओटीपी आया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से लेके और सारा जो देश में जो फ्रॉड चल रहा है वो कह रहे ओटीपी किसी को नहीं देना चाहिए आप ओटीपी दे दिया तो सारा खाता आपका चला जाएगा। तो हमें ये आगे करना है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हो तो एक संदेश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आपके फोन पे आएगा वो संदेश हमें आप लिखो तो उसके अंदर जो 6 डिजिट जो संदेश लिखा वो आप यहाँ लिख दें
और उसके बाद यदि जिनके पास मोबाइल नहीं है तो भी उनको मेंबर बनाना है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अभी तक हमारा जो थोड़ा सा माइनस होगा, व्यक्ति किसी घर गया जिनके पास मोबाइल है उनको मेंबर बना लिया, अब जो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको आप लोग मेंबर नहीं बना पाए। तो ऑफलाइन का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है उनका भी आप फॉर्म भरोगे और सदस्यता क्रमांक में उस परिवार के मुखिया या उस परिवार के जो एक्टिव मेंबर है उसका नंबर आप लोग जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे। हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये नंबर डालेंगे तो पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति किस परिवार से किस विधानसभा में। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखें और मेंबर सबको बनाना है। चाहे मोबाइल उसके पास है तब तो उसका मिस कॉल का मेंबर अपना पड़ जाएगा, उसका अपना सदस्य क्रमांक लिख लें। और यदि उसके पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार के वरिष्ठ जन का या जो मुखिया है उस परिवार का उसका नंबर आपको लिखें और उसके बाद इस सदस्य का क्रमांक लिखे डॉट 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 देकर आप पढ़ा। आप सब एक बार पुस्तिका खोले जरा ताकि समझ में आएगा इसको, वरना आप गाँव जाके भी लोग पूछोगे तो हम आपको सबको बता नहीं पाएंगे। एक बार सब लोग ये जो आपको बुक भी खोल लें विधानसभा सदस्यता क्रमांक, इसके नीचे डॉट 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 भी पड़ा है तो वहां से ये जो है डॉट डॉट की जगह इसको आप फोल्ड करोगे, इसको फोल्ड करोगे तो फोल्ड करके ये इसको फाड़ दोगे। फोल्ड करने के बाद इसको आप फाड़ोगे, फाड़ के जिसको अपने मेंबर बनाया उसको ये कॉपी आपको देनी है। ये कॉपी इसलिए देनी है कि दोनों जो राष्ट्रीय दल है वो संगठन में आप लोग देख रहे हो नेताओं के अंदर उठा भी आ रही है कि एक किसान का बेटा जिसके पास कोई संसाधन नहीं और उसको जो जनता का प्यार होने का उसके पास मिल रहा है। तो आप लोग देख रहे हो आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सबसे ज्यादा नाम राज्य लोकतांत्रिक पार्टी के ले रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी ताकत है। इसलिए आप लोग बताओगे कि आपको हमारे पहली बार में किस लिए जुड़ना है। पहली बार किसान के बेटे ने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना की राजस्थान में। कर्ज माफी की बात कई दलों ने की, लेकिन कर्ज माफी के साथ साथ कर्ज मुक्त किसान का सपना हमारे पहली बार में देखा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि किसान को कृषि कार्य के लिए बिजली मिले, उसको एमएसपी खरीद गारंटी का कानून लाए, स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्टें लागू और ये सब कुछ ठीक होगा तो किसान की स्थिति में इतना सुधार आएगा कि छोटा मोटा ऋण लेने की मेरे साथ साफ चुका नहीं। इसलिए पहली बार किसी किसान के बेटे ने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना की। दो लोग राजस्थान, सशक्त लोकपाल, युवाओं के लिए रोजगार और ये सारी जो कानून व्यवस्था की बात हमारी एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ राजस्थान